बेटा अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यूजुअली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड बिकम विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। किसी भी सेल के न्यूक्लियस में एक्चुअल में क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन कर रही होती है तो डिवीजन के समय न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसी समय पर ये क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्रोमोसोम्स आपको सिर्फ सेल डिवीजन के ही समय पे देखने को मिलते हैं। जब सेल एक रिलैक्स फॉर्म में होती है उस समय पे ये क्रोमोसोम्स नहीं होते, वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। Each chromosome is made up of the two component। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है या क्रोमोसोम्स हैं ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी क्रोमोसोम्स की केमिकल कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट है उसमें, डीएनए है और प्रोटीन है। ठीक है, अब डीएनए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स can only be seen during the cell division, mitosis और meiosis। ये कह रहे हैं कि डीएनए जो होता है वो बहुत ही खास या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी क्रोमोसोम्स का, और ये यूकैरियोटिक सेल्स में आपको सेल डिवीजन के वक्त देखने को मिल जाता है। This look like rod during the metaphase stage of the cell division। अब ये मेटाफेज क्या है कि जब सेल डिवीजन करती है तो उसे अलग अलग फेजेस से निकलना होता है, यानी उसकी जो स्टेजेस है वो डिफरेंट स्टेजेस उसमें आती है, जिसमें से एक स्टेज मेटाफेज भी आती है। और उस समय मेटाफेज की स्टेज में आपको ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये एक रोड शेप की स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट, अब ये जो क्रोमोसोम्स है ये कंसिस्ट करता है टू आर्म्स, यानी फर्स्ट आर्म्स एंड सेकेंड आर्म। इस तरह से ये कंसिस्ट करता है कितने, 1 और 2, यानी 2 आर्म्स इसके अंदर होती हैं और हर एक आर्म्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। मींस जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से एक रोड लाइक स्ट्रक्चर्स में टूटती है तो हर एक रोड को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, जब 2 क्रोमेटिड आपस में जुड़ जाते हैं तब जाके ये क्या बनाता है, एक क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर 2 आर्म्स हैं, दोनों आर्म्स को हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, विच लाई साइड बाय साइड। ठीक है, अलोंग देयर लेंथ, जो कैसी होती है, साइड बाय साइड, इस तरह से ये अलोंग देयर लेंथ जुड़ी हुई होती है। 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सेंट्रोमियर। मींस जब ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जिस पॉइंट से जुड़ रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेंट्रोमियर हम उसको कहते हैं। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ द क्रोमोसोम हाउएवर विल बी डिफाइंड इन द हायर क्लासेस ओनली। यानी अगर आपको क्रोमोसोम्स के डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखनी है तो वो क्लास 11th में आपको देखने को और पढ़ने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो केमिकल कंपोजिशन है, जो स्ट्रक्चर्स हैं ओवरऑल क्रोमोसोम्स की, वो हमारी एक्सप्लेन हो जाती है। बेटा क्रोमोसोम्स की भी कुछ टाइप्स होते हैं, डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स में हैव ईदर इक्वल आर्म्स और अनइक्वल आर्म्स। ठीक है, आर्म्स मतलब जो अभी बताया था कि किसी भी क्रोमोसोम्स में 2 आर्म्स होती हैं जिन्हें हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, इन्हीं आर्म्स की बात कर रहे हैं कि ये आर्म्स जो है वो इक्वल भी हो सकती हैं और अनइक्वल भी हो सकती हैं। लेकिन ये इक्वल और अनइक्वल जो कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, कि दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़ने वाली जो सेंट्रोमियर है उसकी पोजीशन कहां पर है। ठीक है, दिस डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। देयरफॉर डिपेंडिंग ऑन the position of centromere the chromosomes is of 4 types। यहाँ पे 4 तरीके के क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, जिनका नाम है मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। यहाँ पे 4 तरीके के क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब ये जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा ये क्या है, इसको समझेंगे। द क्रोमोसोम्स इन विच द सेंट्रोमियर इज नियर द मिडल एंड, ये मिडल एंड के बिल्कुल नियर होती हैं, एंड द 2 आर्म्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ। ठीक है,
तो बेटा हमने देखा कि मेटासेंट्रिक में क्या हो रहा है, जो सेंट्रोमियर है वो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड होती है कि जो उसकी आर्म्स होती हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज या लेंथ में होती हैं, और इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेंटर में है, दोनों आर्म्स जो है वो कैसी हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं द क्रोमोसोम्स इन विच द सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल पॉइंट, यानी थोड़ा सा जो मिडिल पॉइंट था उससे थोड़ा सा दूर वहां पे जारी होती है, मिडिल से हट चुकी है, एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या हो जाता है कि इसकी वजह से एक आर्म जो होती है वो स्लाइटली कैसे हो जाती है, छोटी हो जाती है, एंड अदर देन इज कॉल्ड द सब मेटासेंट्रिक, यानी एक आर्म्स जो होती है, जो सेंटर था, सेंटर से जो सेंट्रोमियर थी वो थोड़ा सा दूर चली जाती है, जिसकी वजह से एक आर्म्स छोटी और एक थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक, यानी मिडल के कुछ नियर बाई। ठीक है, मिडल से थोड़ा सा वो हट चुकी है, तो ये हो गई सब मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट जो आती है वो होती है आपकी एक्रोसोम या एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ये क्या है, the chromosomes in which the centromere is near the end। अब यहां से मिडल से नहीं हो रहा है, यहाँ पे एंड से बात हो रही है कि बस एंड के पास ही है। ठीक है, एंड के नियर बाई आ जाती है सेंट्रोमियर, और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक आर्म बहुत ज्यादा छोटी और एक आर्म्स बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। लास्ट वन इज टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्या कह रहा है कि द क्रोमोसोम्स, वो क्रोमोसोम्स इन विच द सेंट्रोमियर इज एट द टिप, बिल्कुल एंड पर आ जाती है, टिप पर आ जाती है, और जिसकी वजह से जो दोनों आर्म्स हैं वो बिल्कुल वो जो मतलब ये जो आर्म्स हैं वो पूरी नीचे की तरफ है और सेंट्रोमियर बिल्कुल उसके टॉप पे प्रेजेंट है, तो एंड पॉइंट पर आ जाती है ये, इसीलिए इन क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपके क्लियर होते हैं।